नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए थे अपने YouTube चैनल पे काम करना और कुछ निजी कारण भी थे और कुछ समय की पाबंदी भी थी। खैर, जब YouTube पर आ ही गए हैं तो चलिए आज से और क्वेश्चन को शुरू करेंगे, टॉपिक को समझेंगे और अपने YouTube परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं वॉइस से रिलेटेड गोल्डन रूल के बारे में। ठीक है, कि ये जो वॉइस का ट्रिक है, आप 12th का एग्जाम दीजिए, 10th का एग्जाम दीजिए या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, वॉइस से रिलेटेड कैसे आप क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्टिव होगा, MCQs जो प्रश्न होंगे उसको कैसे आप सेकंडों में हल करेंगे। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं किसको, गोल्डन, है ना, गोल्डन रूल के बारे में। क्या है गोल्डन रूल? जो भी आप MCQs प्रश्न बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको सेकेंडों में उसके हल देखने को मिलेंगे। तो उसके क्या गोल्डन रूल है, क्या ट्रिक है? दोस्तों, वॉइस जो होते हैं आपके दो होते हैं। कौन? हम सभी जानते हैं कि वॉइस आपके दो होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ओके डियर, पैसिव वॉइस। अब इसको हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को दो भागों में पढ़ेंगे। कौन से दो भागों में पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम जनरल रूल, जनरल रूल के बारे में, और एक पढ़ेंगे हम लोग स्पेशल रूल। जनरल रूल के अंतर्गत, स्पेशल रूल के अंतर्गत। फ्रेंड्स, वॉइस दो होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। इसको हम लोग जनरल रूल और स्पेशल रूल के अंतर्गत वॉइस को हम लोग पढ़ेंगे। जो आपको मूल टॉपिक है उसको आपको जाननी है। जैसे आपको आई को मी में बदलते हैं, अगर मी रहे तो आई में बदलते हैं, ये रूल आपको जाननी होंगी। वी है तो आपको अस में बदलते हैं, ही है तो आपको हिम में बदला जाता है, सी है तो आपको हर में बदला जाता है, दे है तो आपको देम में बदला जाता है। उसके बाद ईट है तो आपको ईट का ईट होगा, नो चेंज। आपको अगर यू मिले तो आपको यू में चेंज करते हैं। किसी का नेम हो तो नेम के बदले हम नेम ही रखते हैं। दैट्स इट। तो आई का मी में, वी का अस में, ही का हिम में, सी का हर में, दे का देम में, ईट का ईट में, यू का यू में, नेम का नेम में। इतना हमने प्रोसेस जाना एक्टिव का पैसिव बदलने में। मी को किस में चेंज करेंगे? आई में, अस को वी में, हिम को ही में, हर को सी में, देम को दे में, ईट को ईट में, यू का यू में, नेम का नेम में। अब जनरल रूल के अंतर्गत डियर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टेंस। टेंस, टेंस में कौन कौन? तो टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट, दूसरा पढ़ेंगे हम पास्ट और तीसरा पढ़ेंगे हम फ्यूचर। तो हम टेंस में जो रूल, गोल्डन रूल है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसकी चार रूल होते हैं, इसके चार रूल होते हैं। पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं। कैसे? तो ये ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या ध्यान देंगे? प्रेजेंट में अगर आपको V1 और V5 मिले तो आपको उसको V1 और V5 मिले तो उसको इज एम आर प्लस V3 में बदलते हैं। याद रखेंगे, अगर आपको V1 और V5 मिले तो इज एम आर और V3 खोजिएगा। अगर आपको इज एम आर प्लस ING मिले यानी V4, तो उसको आप किस में खोजेंगे? उसको आपको इज एम आर प्लस आपको बिंग खोजनी है, बिंग प्लस V3। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको हैज हैव प्लस V3 मिले तो आपको ऑप्शन में भी हैज हैव प्लस बिन प्लस V3 खोजना है। और चौथा जो होता है उसका हम वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनाते हैं। अब बात रहा डियर पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में भी 1 2 3 4 होता है ना, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेन आपका यही है। मेन आपका जो मैं लिख रहा हूँ ये है, ये जो मेन आपको मैं लिख रहा हूँ ये है। अगर आपको V2 मिले तो आप ऑप्शन में वाज वर खोजिएगा। अगर आपको ऑप्शन में वाज वर प्लस ING मिले तो आप आंसर में भी वाज
वर प्लस बीइंग खोजिएगा। अगर आपको तीसरा हैड प्लस V3 मिले तो ऑप्शन में भी आप हैड प्लस बिन प्लस V3 खोजिएगा, और चौथा का हम वॉइस नहीं बनाते। क्लियर। अब डियर बात रहा फ्यूचर टेंस का। अब डियर बात रहा फ्यूचर टेंस। अब बात रहा डियर फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर में भी आपको 1 2 3 4 यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या स्ट्रक्चर होंगे आपको? अगर आपको शैल और विल मिले तो आंसर में भी आपको शैल और विल प्लस बी खोजनी है, प्लस साथ में क्या आएगा? V3। अगर आपको शैल या विल प्लस हैव दिखाई दे तो आपको ऑप्शन में भी शैल विल प्लस हैव प्लस V3 खोजनी है। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा? प्लस बिन प्लस V3, ये आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अगर आपको शैल या विल प्लस बी प्लस ING हो तो आपको शैल विल प्लस बिंग आपको खोजनी है। ठीक है डियर, और प्लस में V3। तो ये रहा आपका टेंस खत्म। जनरल रूल में आपका टेंस खत्म। तो टाइप 1 में हम लोगों ने पढ़ा, इसको हम नाम देंगे टाइप 1। टाइप 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपको V1 V5 मिले तो EJMR V3 खोजिएगा, अगर EJMR मिले तो V1 और V5 खोजिएगा। अगर आपको EJMR प्लस साथ में ING हो तो ऑप्शन में EJMR के साथ बिंग खोजनी है, BEING। क्वेश्चन में हैज हैव लगा हो तो आंसर में आपको हैज हैव बिन खोजनी है, हैज का हैज या हैव का हैव, और आपको इस दोनों के साथ बिन आएगा माय डियर। फिर आता है आपको कि अगर V2 दिखाई दे तो आपको वाज वर ऑप्शन में खोजनी है। अगर वाज वर आपको ING के साथ हो तो ऑप्शन में वाज वर प्लस बिंग खोजनी है। अगर आपको हैड दिया रहे प्रश्न में हैड प्लस V3 तो ऑप्शन में आपको हैड प्लस बिन खोजनी है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब आइए, अगर क्वेश्चन में शैल विल हो तो शैल विल प्लस बी खोजनी है। अगर शैल विल अब हैव के साथ हो तो आंसर में आपको यानी ऑप्शन में आंसर के लिए शैल या विल प्लस हैव बीन खोजते हैं। अगर शैल या विल प्लस BING हो तो हम क्या करेंगे? शैल या विल प्लस बिंग यानी V3 खोजेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका जनरल रूल में टेंस में। अब टाइप 2 में क्या आता है माय डियर? टाइप 2 ध्यान देंगे, मोडाल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मोडाल्स का पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक बात ध्यान देंगे, इस टेंस में भी, इस टेंस में एक और आपको आता है, अगर आपको डू या डॉज मिले, ठीक है, तो इसको क्या खोजनी है? तो डू या डॉज आपको दिखाई दे तो इसके लिए आपको V1 या V5 खोजनी है। अगर आपको डीड दिखाई दे तो आपको V2 खोजनी है। ध्यान दिए, अगर आपको क्वेश्चन में डू डॉज रहे तो V1 V5 खोजिएगा, अगर डीड रहे तो V2 खोजिएगा, अगर V2 रहे तो डीड खोजेंगे। हालांकि V2 के लिए हम यहाँ पर लिखवा चुके हैं कि वाज वर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है जो शुरुआती में लगा रहता है। ठीक है डियर, आइए मोडाल्स। तो मोडाल्स में हम जानेंगे कि 24 जो होते हैं आपको हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब 24, जिसमें हमने 11 प्राइमरी वर्ब के रूप में पढ़ा और 13 जो होते हैं ये मोडाल्स होते हैं। 13 जो क्या होते हैं? मोडाल्स होते हैं। तो प्राइमरी में हम प्राइमरी वर्ब कौन होता है? तो इज, एम, वाज, वर। ठीक है, उसके बाद होता है डू, डॉज, डीड, हैज, हैव, हैड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक होता है EJMR, है ना। तो ये 11 जो होते हैं ये दोनों मिलाकर फ्रेंड्स, ये दोनों मिलाकर 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इसका मैंने यहाँ पर वॉइस जाना, इसका EJMR हो तो यहीं पर देख लेंगे कि EJMR हो तो V1
V5, वाज वर तो V2, डू डज हो तो V1 V5, डिड हो तो V2, हैज हैव हो तो हैज हैव प्लस बिन BEEN, और हैड भी हो तो हैज हैव हैड के लिए बिन आता है, बिन खोजते हैं। अब मोडाल्स कौन कौन होते हैं? मोडाल्स जैसे आपका कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड टू, यूज्ड टू, डेयर टू, आउट टू, मस्ट। कैन, कुड, शैल, शुड, और एक होता है आपका विल, वुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका हम वॉइस कैसे बनाते हैं? तो टाइप 2 में था मोडाल्स का, तो हम लोगों ने टाइप 1 में प्राइमरी वर्ब के बारे में जाना, अब टाइप 2 में मोडाल्स का जानेंगे। देखिए डियर, अगर मोडाल्स का 12th लेवल हो, 11th हो, या आपके 10th हो, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मोडाल्स का बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन में मॉडल्स दिखाई दे तो आपको आंसर में भी मॉडल्स ही खोजनी है। आपको आंसर में भी क्या खोजनी है? मॉडल्स ही खोजनी है। यही यानी आपको ये आपका अगर एक्टिव रहा, ये आपका एक्टिव वॉइस में रहा, तो पैसिव वॉइस में डियर आपको यही मॉडल्स खोजनी है। मॉडल्स अब प्लस में आपको बी लगा देनी है, बस काम खत्म। बी प्लस V3, बात समझिएगा। टाइप 2 खत्म, मॉडल्स का खत्म। जैसे आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, तो ऑप्शन में भी आई कैन रीड अ बुक, तो ऑप्शन में भी खोजनी है आपको ए बुक कैन बी रेड बाय मी, तो कैन के साथ आपको ऑप्शन में क्या खोजनी है? बी। अगर क्वेश्चन में कैन है, आई कैन रीड दिस बुक, तो आई कैन है, तो ऑप्शन में भी हम चारों में देखेंगे कि कैन कहाँ है, और कैन के साथ क्या आएगा? बी आएगा। अगर है कि आई शुड रीड ए बुक, आई शुड रीड अ बुक, है ना, या वी शुड रीड अ बुक, तो वहां पर क्या आएगा ऑप्शन में? वी शुड रीड अ बुक। तो ऑप्शन में भी हम शुड खोजेंगे कि शुड कहाँ है, और शुड के साथ बी लगाया है कि नहीं, क्योंकि मॉडल्स का जो वॉइस बनते हैं वो मॉडल्स के साथ बी लगता है। ओके डियर, और जो चेंजेबल हो, जैसे वी शुड रीड अ बुक, तो वी का चेंज होता है, यहां पर देखेंगे अस। वी शुड रीड अ बुक, है ना, हमें एक किताब पढ़नी चाहिए, तो वी शुड रीड अ बुक, तो अ बुक शुड बी रेड बाय अस, क्योंकि हम वी बोल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार ये मॉडल्स टाइप 2 खत्म हुआ। आइए नेक्स्ट जानते हैं। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 में क्या है आपका? WH वर्ड से रिलेटेड कोई दे दे, जैसे हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दे तो V2 में चेंज करेंगे। वेयर का वेयर होता है, वाई का वाई होता है, वेन का वेन होता है, हाउ का हाउ होता है। सिर्फ जो चेंज होता है डियर वो हु चेंज होता है, ठीक है। तो उसके साथ वेयर के साथ अगर EJMR प्लस ING हो तो हम वेयर के साथ EJMR ही खोजेंगे, प्लस में ING है तो बिंग करेंगे। ये रूल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ये टाइप 3 हुआ फ्रेंड्स। टाइप 4 में फ्रेंड्स क्या है कि देयर हो तो उसको देयर से ही बनाएंगे, लेट है तो लेट से ही बनाएंगे, ईट है तो ईट से ही बनाएंगे। यानी इसमें क्या होता है? वॉइस में एक नियम होता है फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट जाता है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे देखिए आई रीड ए बुक, तो ए बुक आएगा सब्जेक्ट के रूप में शुरू में, ए बुक इज रेड बाई, आई को काथी में चेंज करते हैं? मी में, ये मैंने पहले ही जाना था। तो वॉइस में शुरू से लास्ट तक सब में V3 लगते हैं, और ऑब्जेक्ट जाता है सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये हम लोगों ने जाना टाइप 4 में। टाइप 5 क्या है फ्रेंड्स? टाइप 5 है फ्रेंड्स इंपरेटिव सेंटेंस, जिससे ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, है ना, का बोध होता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो अगर आपके इसमें आपको ऑर्डर या कमांड का सेंटेंस हो, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, ऑर्डर है, तो द डोर को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे, और इस ऐसे सेंटेंस को लेट से बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपेंड, है ना। पोस्ट द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड, है ना। तो ये आपका रहा। उसके बाद आपका रहा सजेस्टेड। अगर सजेस्टेड से हो तो उसको बनाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 से, जैसे द कंट्री, जैसे लव द कंट्री, तो द कंट्री शुड बी लव्ड, यानी ये आपको सजेशन है ना।
टेक मेडिसिन इन टाइम, समय से दवा लो। तो उसको कैसे बनाएंगे, द मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनते हैं। टाइप, उसके बाद आपको लास्ट जो टाइप 5 है फ्रेंड्स, उसको काइंडली और प्लीज के लिए बनाते हैं। अगर वाक्य में आपको काइंड और प्लीज लगा हो, काइंडली और प्लीज, तो उसको कैसे वॉइस करते हैं, तो उसको वॉइस करते हैं जैसे आपको जैसे दे दे आपको प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, तो प्लीज के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉइस में बनाते हैं। प्लीज कम हियर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, है ना। प्लीज सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। इसमें काइंडली और प्लीज का लोप कर दिया जाता है, हटा देते हैं। और कौन कौन से वर्ड हटाते हैं, तो समवन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, इस सेंटेंस को भी हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने टाइप 5 जाना फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी इस वॉइस का। तो वीडियो के मैं लास्ट में भी डाल दूंगा ऑब्जेक्टिव MCQS प्रश्न, अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा, नहीं तो अलग से भी मैं वीडियो देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।